चलिए दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं आंसर की कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का निम्न में से कौन औपचारिक संचार है। अनुराग भाई ने ये क्वेश्चन भेजा था, कल ही भेजा था, आंसर की बोल रहे थे, तो आज हम लोग आंसर की बता रहे हैं। मिलाते चलिएगा, बताइएगा कितना आपका सही हुआ है। निम्न में से कौन औपचारिक संचार है? राइट आंसर होगा ऑफिस मेमो, जो औपचारिक संचार होता है। संचार एक प्रक्रिया है। मैं ब्लू रंग से जो टिक लगाऊंगा ना, वो सही होगा, ठीक है। संचार एक डैश प्रक्रिया है, तो द्विपक्षीय होगा। व्यावसायिक संचार में प्रयुक्त भाषा होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? संक्षिप्त होनी चाहिए। इंग्लिश वाले बच्चे बाएं तरफ देखेंगे, हिंदी वाले बच्चे दाएं तरफ आप लोग देखिएगा, ठीक है। मिलाते चलो फटाफट से। अंतर सांस्कृतिक संचार संबंधित है, राइट आंसर। जो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन डील किसमें करता है? डिफरेंट कल्चर इंटरेक्शन में, याद रखिएगा, बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एथनोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कि बिलीफ इन संस्कृति की श्रेष्ठता में विश्वास करना। संचार में रूढ़िबद्धता से डैश होता है तो गलतफहमी होता है। प्रभावी संचार के लिए क्या जरूरी है? फीडबैक जरूरी है। गलत संचार डैश के कारण होता है तो सांस्कृतिक मतभेद के कारण हो जाता है। नेटिकेट का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन बिहेवियर रूल्स, ऑनलाइन बिहेवियर रूल्स, याद रखिएगा दोस्तों। बताइएगा कितना आपका सही हुआ। सक्रिय श्रवण में शामिल है, राइट आंसर सी हो जाएगा, एकाग्रता और फीडबैक। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा, आपको बेनिफिट ही होगा। ऑडियो बुक सुनना सहायक है, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूवमेंट या फिर पैसिव लर्निंग, बोलता है निष्क्रिय सीखना, पैसिव लर्निंग यहाँ पर होगा। नोट्स लेने से डैश में सुधार होता है तो कंसंट्रेशन में। खराब श्रवण का परिणाम होता है गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। नेटिकेट आवश्यक है डिजिटल कम्युनिकेशन में। डिजिटल कम्युनिकेशन में सुनने का पहला चरण दोस्तों हियरिंग होता है, सुनने का पहला चरण ही सुनना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रभावी श्रवण। जो प्रभावी श्रवण के लिए क्या चाहिए? तो भाई धैर्य चाहिए, धैर्य। प्रभावी श्रवण के लिए पैसेंस चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौखिक प्रस्तुति में आवश्यक क्या है? तो क्लियर आवाज होना चाहिए, साफ आवाज, साफ वॉइस होना चाहिए। पीपीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, पब्लिक परफॉर्मेंस टेस्ट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या पर्सनल प्रेजेंटेशन टूल्स, पीपीटी। पीपीटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? पब्लिक परफॉर्मेंस टेस्ट। समूह चर्चा मूल्यांकन करती है टीम वर्क और कम्युनिकेशन। टीडी टॉक प्रसिद्ध है छोटे असरदार भाषण में। प्रेरणा प्रभावन का अर्थ क्या होता है? सोच को प्रभावित करना। आप लोग बताइए कितना आपका सही हुआ। टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा, कमेंट में आप बता सकते हैं, कहीं बताइएगा जरूर आपको कितना आपका सही हुआ, बेहिचक बताना है। व्यावसायिक बैठकों में क्या चाहिए? योजना और एजेंडा। साक्षात्कार संचार होना चाहिए आत्मविश्वासी और स्पष्ट। नौकरी साक्षात्कार मूल्यांकन करता है संचार और कौशल को। शारीरिक भाषा में शामिल है हाव भाव और मुद्रा। जन संपर्कों का उद्देश्य क्या होता है? कि वो सकारात्मक छवि बनाना। सार लेखन का अर्थ है कंटेंट का छोटा करना, ठीक है। पैराफ्रेजिंग में शामिल है, पैराफ्रेजिंग में वही अर्थ अलग शब्द। सीवी का क्या होता है? करिकुलम वीटे, करिकुलम वीटे। नौकरी के लिए आवेदन पत्र डैश होना चाहिए तो औपचारिक होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। व्यावसायिक पत्रों में आवश्यक है विनम्र लहजा। रिपोर्ट लेखन में शामिल है संरक्षित प्रारूप। प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है तो अकादमिक दस्तावेज। अनुराग भाई को थैंक यू कहेंगे, वो एग्जाम में मेरे बोलने से पहले वो दिए, दिल से धन्यवाद अनुराग भाई, आपका दिल से धन्यवाद। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? तो अकादमिक दस्तावेज। डिजिटल संचार में क्या शामिल है? सोशल मीडिया पोस्ट। मेमो का उपयोग होता है आंतरिक संचार में, ठीक है। बैठक की कार्यवाही दर्ज करती है, जो बैठक होता है ना उसमें कार्यवाही दर्ज करती है लिए गए निर्णय में। संचार में एनकोडिंग का अर्थ है विचारों को प्रतीकों में बदलना। संचार में सुर का अर्थ है कोई भी गड़बड़ी, नॉइज इन कम्युनिकेशन मतलब एनी डिस्टर्बेंस हो जाना। व्यावसायिक संचार होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए राजा बेटा? सटीक होना चाहिए। गैर मौखिक संचार में शामिल क्या है? ईमेल, जो गैर मौखिक होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमने बोला था ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और वही मिला। जो बच्चे PYQ हमारा करके गए होंगे बेनिफिट उनको मिला होगा जरूर से जरूर। सांस्कृतिक संवेदनशीलता सहायक है प्रभावी संचार। और आपको लग रहा है सर कब आप बोले थे, क्या बोले थे, आपको पता नहीं चल पाता है तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के रखिए, व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन के रखिए, वहां पर हमें इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। कुछ भी अगर होगा, क्लासेस आएंगे, इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलता रहेगा। यूट्यूब पर आपको बार बार नहीं आना पड़ेगा। यहाँ तक कि वीडियो का लिंक भी हम लोग वहीं पर दे देते हैं ताकि आपको अपडेटेड जो नया लेटेस्ट आता है ना वीडियो, वो आपको वहीं मिल जाएगा।
इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा, जब भी हम क्लासेस कराएंगे या कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा तुरंत आपको मिलेगा। इसीलिए बोल रहे हैं, ये आपका बेनिफिट होगा, हमारे लिए कुछ नहीं है सर। सुनने में आने वाले बाधाओं से क्या होता है, पूर्वाग्रह। आपको बता दें एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम फॉर्म कब भराएगा, एडमिशन कब होगा, ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, जहां पर आप ज्वाइन करेंगे आपको बेनिफिट पूरा होगा। सहानुभूतिपूर्ण श्रवण केंद्रित होता है, राइट आंसर होगा वक्ता की भावनाएं। प्रभावी नोट लेने के लिए जरूरी क्या है, सिर्फ गति, स्पीड ओनली ऑर्गेनाइजेशन, कॉपिंग मेमोराइजिंग बोलता है सिर्फ गति। प्रभावी नोट लेने के लिए क्या जरूरी है, या इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशन, है ना। नेटिकेट महत्वपूर्ण है, सम्मानजनक ऑनलाइन बातचीत। सुनने से डैश सुधार होता है, सुनने से जो भ्रम में सुधार होता है, समझ में सुधार होता नहीं, कंफ्यूजन इंप्रूव होता है, कंफ्यूजन। भाई राइट आंसर क्या होगा, बी होगा अंडरस्टैंडिंग। प्रस्तुति में आंखों का संपर्क दर्शाता है आत्मविश्वास, ए होगा कॉन्फिडेंस। समूह चर्चा मूल्यांकन करती है, ये सभी करती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, टीडी टॉक किसके लिए उदाहरण है। जो टीडी टॉक होता है आज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेरक भाषण, मोटिवेशनल टॉक, बी होगा इसका राइट आंसर। प्रेरक संचार का लक्ष्य क्या होता है, तो परसुएसिव कम्युनिकेशन वो क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, सूचित करता है। व्यावसायिक साक्षात्कार में चाहिए प्रिपरेशन, तैयारी। रेज्यूम हाईलाइट दर्शाता है कौशल का अनुभव। बायोडाटा होता है व्यक्तिगत प्रोफाइल होता है, व्यक्तिगत प्रोफाइल होता है। औपचारिक पत्रों में प्रयोग होता है पोलाइट लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज, ए होगा इसका राइट आंसर। विज्ञापन का उद्देश्य है जानकारी देना और बनाना, जानकारी देना और मनाना, ठीक है। निमंत्रण पत्र लिखे जाते हैं कार्यक्रम की जानकारी के लिए। प्रोफाइल कम्युनिकेशन का मुख्य तत्व क्या है, तो भाव, इमोशन है, इमोशन, भावना। मिलाते चलो फटाफट से। गलत संचार से क्या हो जाता है भाई, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, संघर्ष होता है। प्रभावी वक्ता होता है अस्पष्ट और आत्मविश्वासी। लिखित संचार तब उपयोगी होता है जब रिकॉर्ड की आवश्यकता हो। सोशल मीडिया लेखन होना चाहिए, फटाफट से मिलाते चलिए, बी होगा राइट आंसर जिम्मेदार। साक्षात्कार प्रश्न डैश जांचते हैं, तो काबिलियत जांचते हैं, ठीक है। श्रवण नेतृत्व को सुधारता है क्योंकि यह भरोसा बनाता है। व्यावसायिक नैतिकता में चाहिए ईमानदारी चाहिए। दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करता है, क्या करता है, जवाबदेही सुनिश्चित करता है। प्रभावी संचार की रीढ़ क्या है, तो पेशेवर सफलता, प्रोफेशनल सक्सेस। मिलाते चलो फटाफट से, कमेंट करके बताइए कितना आपका सही हुआ। आपका बेसब्री से हम कमेंट इंतजार करेंगे। सांस्कृतिक आघात से तात्पर्य नई संस्कृति में ढलने में कठिन। व्यावसायिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, संगठनात्मक प्रभावशीलता। विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, सूचित करना और मनाना। औपचारिक ईमेल के लिए कौन सा अभिवादन उपयुक्त है, तो प्रिय महोदय लगा दो। इतना ही था, मिला के बताइएगा कितना आपका सही हुआ। थैंक यू सो मच।